अध्यक्ष जी, आज बोर्ड की बैठक हुई है, इसमें कितने का प्रस्ताव पास हुए और कितने? इसमें जो है हम लोगों पे जो पैसा है उसमें से हमारा 86,33,53 जो है वेतन, पेंशन, उपादान, कर्मचारियों का देय भत्ता और आवश्यक सेवाओं का व्यय होगा और लगभग 50 करोड़ जो है हम लोग सड़क, नाला, भवन निर्माण आदि पर, प्रकाश और जलकर पर व्यय करेंगे। जी सर, क्या भविष्य में मतलब जो है सौर स्ट्रीट लाइटें की कोई व्यवस्था है? उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही कार्य करने की कोशिश करेंगे। 2 तिराहे चौराहों पे आपकी जो रेड लाइट लग गई है और सीसीटीवी कैमरा, अन्य पे तिराहे चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा या लाइट लगने की कोई? 3 जगह हम लोग ये लाइट लगवा चुके हैं, ट्रैफिक लाइट। अब आगे 3 का और प्रपोजल है, 3 पे और लगवाएंगे। बाकी सर, आपकी सुंदरीकरण के विषय में क्या बता रहे थे? सुंदरीकरण के विषय में भी ये सबसे पहले तो हम ये जो लाल दरवाजा, ये फाउंटेन है, इसका पूरा चौराहे का सुंदरीकरण करेंगे और फतेहगढ़ चौराहा से पुलिस लाइन होते हुए जेल चौराहे तक जो डेकोरेटिव जैसे लखनऊ वगैरह बड़े शहरों में फूल लगे हुए हैं उनको लगवाएंगे, बेंचेस बिछवाएंगे और इक्विपमेंट्स लगवाएंगे, फिटनेस इक्विपमेंट्स लगवाएंगे ग्रीन बेल्ट में। गुरुद्वारा से फतेहगढ़ चौराहे तक ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत हम लोग सुंदरीकरण कराने का हमारा प्रोजेक्ट है। और पटेल पार्क जो स्थित लाइब्रेरी है उसका भी, जो नगर पालिका के अंतर्गत आती है, उसका सुंदरीकरण कराएंगे। सबसे मुख्य बात ये, जो भोलेपुर ब्रिज है उसकी दोनों तरफ हम लोग फुटपाथ बनाने जा रहे हैं और वहाँ पे वेंडिंग जोन वगैरह बना रहे हैं। ओवर ब्रिज है उसके दोनों तरफ पोल लाइट हमारा लगने का कार्य शुरू हो गया है और अब उसके बाद दोनों तरफ हम लोग थीम पेंटिंग भी कराने जा रहे हैं। सर, ये बड़पुर जो हमारा तालाब है उसका सुंदरीकरण का कार्य जो प्रगति पर था, क्या हुआ? उसमें आर्किटेक्ट से अभी आए थे, बात में विचार विमर्श हुआ था, उसका नक्शा हम लोगों ने देखा था, लेकिन अभी हम लोग पूरे संतुष्ट नहीं थे जो वो नक्शा बना के आए थे, तो वो दोबारा से उस पर कार्य कर रहे हैं और उस पर शीघ्र कार्य चालू करेंगे। सभासदों ने ये कमेटी गठित करने की कही है और प्रत्येक वार्ड में जन समस्या सुनने के लिए आपसे अनुरोध किया गया। इसमें तो मैं खुद पहले से ही सहमत हूँ। मैंने पिछले भाषण में भी ये बोला था और मैं गई भी थी। अभी इधर में मैं 2-3 महीने से इसमें हर वार्ड में जा भी रही हूँ, समस्या सुन भी रही हूँ। अब जो है हम नगर पालिका की पूरी टीम लेके जाएंगे और पूरा उसमें जाएंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे। ठीक। फंसाया, मैं एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया और निलंबित किया गया। साथ में नगर पालिका के इस कर्मचारी नंद किशोर को भी साथ में फंसाया गया। पालिका के ही कर्मचारी द्वारा मेरे पति के साथ विश्वासघात किया गया और मुकदमा लिखाया गया। वो मामला मानवीय न्यायालय में घोषित है। लगभग 1 वर्ष से मेरे पति निलंबित चल रहे हैं। परिवार के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल है। इसी मामले में एक अन्य कर्मचारी को लगभग 9 महीने पूर्व ही बहाल कर दिया गया, मगर मेरे पति को अभी तक कोई बहाल किया गया। मुझे पता है कि सब ईओ और चेयरमैन साहब की मेहरबानी है, जिससे मेरे पति का उपयुक्त किया जाएगा। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर मदद कर रही हूँ कि मेरे पति के साथ भी न्याय किया जाए और जल्द ही न्याय किया जाए। तो मेरे परिवार के द्वारा अगर अवसाद में आकर कोई गलत कदम उठाया गया तो इसके जिम्मेदारी नगर पालिका व सदन की होगी। धन्यवाद। इस वजह से लेडीज की मृत्यु तक हो गई और छोटे-छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं आते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही, वो भी शिकार हो रहे इस चीज का। और ये जो मतलब सफाई कर्मचारी जो है बहुत ही कम है हमारे वार्ड में, इस वजह से पूरे वार्ड में गंदगी फैली रहती है। मतलब लोग बहुत बार हमने इससे अवगत भी कराया है अधिकारी लोगों को, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। हर बात को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इससे हमारी आपकी छवि धूमिल हो रही, लेकिन क्या किया जाए, कुछ सुनता नहीं है। उसके बाद ये जो टैक्स है, होम टैक्स और वाटर टैक्स, ये जो लगे हैं वो गरीबों के लिए भी उतने ही है और जो सही है उनके लिए भी उतना ही है। तो उसमें भी कुछ मतलब मनमाने ढंग से लगाया जा रहा है, तो उसको दोबारा से सर्वे कराना, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। और जो हमारे सफाई कर्मचारी बहुत संख्या उसकी कम है और वार्ड में एक ही मतलब वो है जहाँ सब घूम के पार्क है, वो उसमें भी वो जानवर फंसे रहते हैं। मतलब सब पूरी जनता को दिक्कत होती है इस चीज से। स्थिति ये है, असल में होता क्या है कि हम लोग बोर्ड बैठक करते हैं
सभी सभासद अपने अपने वार्ड के प्रस्ताव देते हैं। उसके बाद कई प्रस्ताव में कार्य होते हैं, कई पे नहीं होते हैं। हम लोग जनता को आश्वस्त करते हैं कि हम आपका सड़क निर्माण कराएंगे, आपकी पाइपलाइन डलवाएंगे, आपकी पेयजल व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन हमको कोई आश्वस्त ऐसा आश्वासन नहीं मिलता है कि हम पब्लिक से ये कह पाएँ कि हम 2 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में आपका काम करवा पाएंगे। हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें जनता का को वजन बनना पड़ता है और भद्दी बातें भी सुननी पड़ती हैं और उनको हम आश्वस्त नहीं कर पाते। आपसे अनुरोध ये है कि हम सभासदों से लगभग 42 वार्ड जो भी हैं, इनके वार्डों में एक कैंप टाइप का पखवाड़ा लगाया जाए। हमारे यहाँ पे जहाँ पे भी कैंप लगाया जाए, उस मोहल्ले, उस क्षेत्र का पूरा स्थलीय निरीक्षण किया जाए। वहाँ पे पेयजल की समस्या, प्रकाश की व्यवस्था, रिपेयरिंग की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था जो है उसको स्थिति सारे विभाग के लोग जाकर वहाँ पे स्थिति देखें और उसका वहीं निस्तारण करें और एक समय निश्चित करें कि ये कार्य हम इतने दिन में आपको करवा पाएंगे, जिससे हम जनता को संतुष्ट कर पाएं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आपको गंभीरता से निर्णय लें और इस पर कार्रवाई करें।